नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ शांति शिक्षा और सतत विकास के इस ऑनलाइन लेक्चर सेशन में हमारी ये वाली यूनिट अब लगभग समाप्ति की ओर है। इसके बाद सिर्फ 2 ही प्रकरण हमारे पास हैं। आज है विवादों के शांतिपूर्ण हल और इससे अगला होगा विवाद के बाद समझौता। बस ये हमारी 7वीं यूनिट भी 11 यूनिट में से 7 यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर या हल पर, कि ऐसा कभी संभव नहीं है कि किसी का किसी से विवाद ही ना हो ही नहीं सकता। आप समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, दुकान पर भी जाते हैं, बाज़ार में भी जाते हैं, विवाद तो हो ही जाता है। विवाद होता ही है, विवाद होना भी चाहिए, लेकिन उसका जो हल है वह, विवाद होना सामान्य बात है, लेकिन उसका समाधान, उसका हल शांतिपूर्वक निकालना एक विशेष बात है। ये क्योंकि जिस तरह से विवाद हुआ है, यदि उसका समाधान ना निकाला गया तो ये बड़ा ही जटिल रूप ले लेता है और कभी कभी बहुत बड़े बड़े नुकसान भी कर जाता है। तो विवाद के शांतिपूर्वक समाधान के लिए, शांतिपूर्ण समाधान के लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, जिनमें से मुख्य रूप से 5 स्टेप हैं। तो इनमें हम सबसे पहले पर बात करेंगे विवाद के स्रोत की पहचान करना, कि विवाद की वजह क्या है। 2 लोग आपस में लड़े तो मध्यस्थ की ये भूमिका रहेगी कि हम ये पता करें कि विवाद का स्रोत क्या है, विवाद निकला कहाँ से है, विवाद क्यों आया, इसके पीछे कोई क्या कारण है, धार्मिक है, आर्थिक है, अक्सर आर्थिक होता है, या कोई मौखिक बात कही गई जिस कारण से विवाद निकला है। जैसा जब हमें स्रोत का पता चल जाएगा कि विवाद की वजह क्या है, वजह का पता चल जाएगा, तब हम उसका समाधान उसी हिसाब से, उसी के संबंध में तर्क देते हुए कर सकते हैं। घटना से पहले की परिस्थिति का विश्लेषण करना, जैसे कोई बात, कोई घटना हुई, तात्कालिक घटना हुई, हम अक्सर देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि खाने में नमक कम होने के कारण पति ने पत्नी का सिर फोड़ा, उधार के 10 रुपये मांगने पर ग्राहक ने दुकानदार को गोली मारी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे कुछ कारण होता है। वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे पनपती रही हैं, तो ये तात्कालिक कारण है। लेकिन ये हमारा जो अगला स्टेप है वो कह रहा है कि घटना से पहले की परिस्थिति का विश्लेषण करना, कि इसके पीछे क्या है। इस ज़रूर कुछ पकता रहा होगा, इस दरमियान बीच में कुछ ना कुछ रहा होगा दोनों पक्षों के बीच में, तब ये दिन हमें आज देखना पड़ा है। लेकिन अखबारों में जो है वो तत्कालिक घटना छापी जाती है, तो हम समझते हैं देखो सिर्फ खाने में नमक कम होता था तो ये काम कर दिया, 10 रुपये के पीछे किसी को मार दिया। 10 रुपये 2 रुपये के पीछे नहीं कोई किसी को मार देता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिनको मध्यस्थ को, जिनमें जाना चाहिए, जिनका विश्लेषण करना चाहिए, जिन्हें समझना चाहिए, और तभी एक उचित और वास्तविक समाधान प्राप्त किया जा सकता है। अनुरोध द्वारा समाधान, कोई घटना का कारण ऐसा है, हमने अक्सर देखा है कि 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो बीच में कोई संभ्रांत व्यक्ति आ गया, बड़ा आ गया, तो उसने कहा कि अरे भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं, चलो हमारे कहने पर तो मान जाओ। तो अक्सर उनसे अगर छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, उनसे सोशल स्टेटस में छोटे हैं, तो चलो कहते हैं चलो बाबूजी कह रहे हैं, हटा छोड़ो, हटा जान दो, चलो छोड़ो। तो ये है। अरे या कभी किसी बहुत बड़े आदमी ने हाथ जोड़ लिया, अरे 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 आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लोग विवाद खत्म हो गया। तो ये अनुरोध द्वारा समाधान भी कई बार होता है, हुआ है। समाधान की पहचान यहाँ पर यह है कि जब आप झगड़े की समस्या जान जाएंगे, झगड़े की वजह जान जाएंगे, झगड़े के संबंधित पूर्व कारणों का विश्लेषण कर लेंगे, तब आप समस्या की पहचान कर लेंगे कि यदि किसी, जैसे मान लीजिए आर्थिक वजह है, झगड़े की वजह कोई पैसा है, किसी का किसी पर उधार है, तो उसे समझा सकते हैं भाई ऐसा करो, पैसे का बहुत टाइम हो गया, थोड़ी थोड़े करके इनके दे दो, झगड़ा ख़त्म। उसने भी मान लिया कि ठीक है हम थोड़े थोड़े करके दे देंगे, लेकिन आगे से हमसे इस तरह से बदतमीजी से ना पेश आएँ। तो एक ये समाधान ये है। यदि मान लो कोई चीज़ है तो कहा भाई इनकी चीज़ वापस करो, ये ठीक नहीं है।
या कोई चीज़ का मूल्य देना है तो चलो उनका पैसा दे दो, चलो अब चीज़ नहीं दे सकते, चीज़ खत्म हो गई है तो उनको पैसा दे दो। तो इस तरह से झगड़ों के भी समाधान हो सकते हैं। समाधान अनुरोध द्वारा समाधान की पहचान, तो समाधान की पहचान तभी हो सकती है जब हम झगड़े के संभावित कारणों को या उसके विश्लेषण के द्वारा ये जाने कि वजह एक मुख्य क्या है, तब हम उसके समाधान पर पहुंच सकते हैं। अगला है अनुबंधन। ये एकदम अंतिम स्टेप है समझौते का, समाधान का, कि जिसमें दो पक्षों में जिनमें झगड़ा हुआ है उनका लिखित अनुबंधन कराना कि हम इस शर्त पर राजी हैं, हम भी इस शर्त पर राजी हैं, अब हम आगे से इस विषय पर नहीं झगड़ेंगे, उसका लिखित एग्रीमेंट कराना। हाँ, एक फिल्म है कुली, उसमें गाना है एग्रीमेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए झगड़ों। ये हमारा प्रकरण यही कह रहा है कि झगड़े की मध्यस्थता में अंतिम स्टेप ये होना चाहिए, शांतिपूर्ण समाधान में ये हल होना चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच एक एग्रीमेंट हो। कभी कभी छोटा मोटा झगड़ा है तो ये मौखिक हो जाता है, ठीक है, अच्छा हम मान लेते हैं ये बात, लेकिन जब बड़े झगड़े हों तो उनमें ये एग्रीमेंट लिखित रूप में होना चाहिए कि हम दोनों लोग इन बिंदुओं पर सहमत हैं। ठीक, तो इस तरह से अभी हमने विवादों के शांतिपूर्ण हल पर बात की है, जिसके 5 मुख्य स्टेप हैं। विवादों के स्रोत की पहचान, घटना के पहले के कारणों का विश्लेषण करना, अनुरोध द्वारा समाधान, समाधान की पहचान करना और एग्रीमेंट। और इससे आगे ही अगला जो प्रकरण है मैं सोच रहा हूँ उसे भी आज ही कंप्लीट कर लूँ, जिससे कि हमारी ये पूरी यूनिट ही जल्दी से अच्छे से हो जाए। इसके अंतर्गत जैसे आता है विवादों के बाद समझौता, इसे भी आज ही पूरी करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी इस तरह से 7 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएंगी आज ही। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच आपसी सहमति जब बन जाती है तो वह समझौता कहलाता है। समझौता नाम की एक फिल्म भी आई थी, शत्रुघ्न सिन्हा था उसमें, उसी में गाना था कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए, समझौता थी वो। तो समझौता विवाद एवं उसके पक्षों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विवाद की प्रकृति कैसी है, विवाद का लेवल क्या है। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पत्नी अपने मायके चली जाती है, फिर बाद में पंचायत बैठती है, ससुराल पक्ष से दो चार बढ़िया लोग, जीजा लोग आते हैं, मामले को सुनते हैं, फिर कहते चलो अच्छा है, चलो ये तो घर की बात है, ऐसे नहीं करेंगे, ये भी अब ऐसे नहीं करेंगे, तुम भी अब ऐसे मत करना। इस तरह का ये एक एग्जाम्पल है पारिवारिक झगड़े में समझौते का। लेकिन झगड़ा कहीं भी होता है, उसका समझौता का कोई ना कोई बीच में सहमति बन जाती है, तब उसे समझौता कहा जाता है। इसका कोई एक निर्धारित पैटर्न नहीं होता। जिस तरह का झगड़ा होगा, जिस तरह का विवाद होगा, जिस तरह का हानि होगी, जिस तरह का पीड़ित होगा, उस तरह का समझौता होगा। यहाँ हम विवादों के बाद समझौता करने के लिए कुछ मूलभूत चरणों की बात करेंगे। ये मुख्य रूप से 5 मूलभूत चरण हैं। वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना। जब विवाद के बाद समझौता करना है तो जो एनवायरनमेंट बन गया है डर का, सहमता का या नुकसान का, फ़ायदे का, इसे निपटाना और एक प्रेम पूर्वक वातावरण क्रिएट करना कि जिसमें दोनों पक्ष अपनी बात खुल के कह सकें। या कभी कभी होता है कि हमने अपना गुस्सा निकाल लिया बढ़िया से, हमें अवसर मिल गया बोलने का, तब हमारा समझौता हो गया, चलो हमारी गुस्सा दूर हो गई, हमने अपनी बात कह ली, हमने अपनी भड़ास निकाल ली, तो हमारा समझौता भी हो गया। आत्मविश्वास तथा भरोसा जागृत करना। दोनों पक्षों में जो झगड़ा हुआ है, समझौता तभी हो सकता है जब दोनों लोग एक नई ऊर्जा से भर जाएं, एक नई सकारात्मकता से भर जाएं कि चलो जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब ये कह रहे हैं, मध्यस्थ बीच में कह रहे हैं, तो ये समझौता कर लिया जाए। परस्पर सहानुभूति, इसमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होगी तभी समझौता होगा। जब हम इस बात पर अड़े हैं कि सामने वाले का नुकसान होना ही चाहिए, इसके प्रति हमारी कोई भावना नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, हमें इससे कोई दया नहीं है, हमें इससे कोई करुणा नहीं है, तब नहीं हो पाएगा, तब समझौता नहीं होगा, क्योंकि हम तो उसके नुकसान पर ही अड़े हुए हैं। तब समझौता नहीं होता है। समझौता तब होता है जब दोनों पक्षों में चलो कुछ हानि हमारी, कुछ फ़ायदा इसका, कुछ फ़ायदा हमारा, कुछ हानि इसकी, तब ऐसे समझौता होता है। वास्तविकता को स्वीकार करना। देख, कुछ ख्यालात भी हो सकते हैं, हम अपने अपने विचारों में खोए हुए हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, ये हर कोई जानता है। खुद से ज़्यादा खुद को कोई नहीं जानता।
तो हर कोई जानता है कि हमसे कहाँ गलती हुई थी, हमारी भी कुछ गलती थी या सामने वाले की पूरी गलती नहीं थी, और सामने वाले की भी गलती थी, मेरी ही पूरी गलती नहीं थी। लेकिन होता अक्सर ये है कि मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती सामने वाले की है। तो तब समझौता नहीं होता है, जब वास्तविकता को हम स्वीकार करते हैं, नहीं कुछ हमारी भी थी और उसकी तो थी और हमारी भी थी कुछ। तब इस तरह की वास्तविकता को जब हम समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं या जान जाते हैं, तब समझौते की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। न्याय की स्थापना, एक ये भी समझौता जब जब होगा तब ये भी ध्यान रखा जाए कि उसमें अन्याय ना हो किसी पक्ष के साथ, उसे आवश्यक न्याय दोनों पक्षों को मिले, झगड़ा खत्म हो, कलह खत्म हो और प्रेम की अवस्था का निर्माण हो, एक दूसरे के प्रति घृणा खत्म हो। तब हम ये मानेंगे कि हाँ, समझौता उचित रूप से हुआ है। जैसे कि सामने चलो कह दिया, चलो हाथ मिला लिया, चलो अब बढ़िया, अब दोस्ती हो गई, अब कोई बात नहीं, लेकिन इधर होते ही उधर फिर षड्यंत्र शुरू कर दिया, तो ये समझौता नहीं कहलाएगा। समझौता कहलाएगा कि जब हम मानसिक रूप से एक दूसरे के प्रति नुकसान करने से और घृणा से ऊपर उठ जाएं और दया प्रेम सौहार्द की बात करें। इससे आगे अब हम नई यूनिट, 8वीं यूनिट, भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। कई विचारधाराएं भारत में रही हैं, जैसे वैदिक विचारधारा वैदिक समय की, उसके बाद बौद्ध, जैन, योग, इस तरह की विचारधाराओं पर हम, इन्होंने शांति के संदर्भ में क्या कहा, शांति व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहा, इस पर हम चर्चा अगली क्लास में 8वीं यूनिट के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू।